हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं डॉक्टर अनुष्का, जिन्होंने अभी जनरल डेंटिस्ट्री ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। मानव रचना कॉलेज से हैं और जस्ट टू गेन क्लिनिकल एक्सीलेंस, क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी, बहुत सारे केसेस इन्होंने किए और उसके बाद अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान क्या है, जानना चाहता हूँ इनसे। हाँ जी डॉक्टर अनुष्का। हाय सर। So happy. Yeah. You're smiling and अब you're waiting for your NEET result. Yes sir. But अब पता है कि किस फील्ड में MDS करनी है? Yes sir. I am actually very clear now कि मुझे किस फील्ड में MDS करनी है. I think I'll go for endodontics because I have more interest in that. I love RCTs and I have learned a lot from here. मुझे टिप्स एंड टेपर साइजेस के बारे में पता चला है. हाउ इरिगेशन टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स कौन सी सही है, कौन सी करनी चाहिए, आइसोलेशन कैसे करना है. आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट. प्रैक्टिस करते करते और पॉलिश हो जाओगे तुम. कोर बिल्डअप के बारे में पता लगा. और पोस्ट एंड कोर जैसे करना है. क्लास 2 सिंपल फिलिंग्स, पैरोडिन के बारे में पता लगा. तो हाउ डिफरेंट इट इज़ कि आप एकदम से कॉलेज से आते हैं एंड व्हेन यू सी क्लिनिकल एक्सपोजर, लगता है कि क्लिनिकल में तो बहुत तौर तरीके अलग हैं. तो ऐसा तुम्हें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है? हाँ सर, आई थिंक फ़र्क बहुत ज़्यादा है. जब हम कॉलेज में होते हैं देन मतलब आई मीन देर आर some techniques that हम जाने देते हैं उन्हें. when we come to clinical setup we have मतलब हम काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं. हाँ, एंड क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है. क्लिनिकल और कॉलेज में आप रूट कैनाल ज़्यादा कर भी नहीं पाती हैं. जैसे एक रूट कैनाल एंड देन एक्सट्रैक्शन में भी यू सॉ मेनी केसेस. जैसे हमने सिस्ट भी निकाला, एक ट्यूमर का भी केस था, बहुत सारे इम्प्लांट्स भी एसेस किए, इम्पैक्शन भी एसेस किया, एक्सट्रैक्शन भी किए. तो फ़र्क है कॉलेज में और एकदम क्लिनिकल प्रैक्टिस में. ओके, बट फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि वट एवर यू हैव प्रैक्टिस्ड हियर, 2 महीने तुमने बिताए यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे और भी सीखनी है. बट देन लर्निंग हैज़ नो एंड. मैं चाहता हूँ कि और पॉलिश करो. जैसे जो रबर डैम की प्रैक्टिस की, उसके साथ आइसोलेशन का इंपॉर्टेंट रोल है. उसके बाद फिर एक सिंपल क्लास 2 आपको कैसे करनी है, और क्राउन प्रिपरेशन बार बार प्रैक्टिस करना हैंड्स ऑन पे व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द पेशेंट. सो हाउ confident you are now after completion of this general dentistry training course? So, I'll be very honest. After completing my BDS from the college, I was not very confident. I was more on like कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, RCT मुझे नहीं आती है. So now that I've learned all of those things, I am very confident, sir, that you know I will improve my skills further. But ultimately I want to open my own clinic. You want to open your own clinic? Okay. तो चाहे वो एक्सेस ओपनिंग हो, ऑरिफाइज ओपनर्स हो, ऑब्चुरेशन हो, इरिगेशन एक्टिवेशन हो, और तुमने लूप्स के साथ भी काम किया. सो हाउ डिफरेंट इट इज़ कि जब आप मैग्नीफिकेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जब आप पोस्ट एंड कोर केसेस करते हैं, और यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंट कितना अलग तरह से बिहेव करता है, पेशेंट कितना खुश हो जाता है. एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगनिंग. एंड आई फील कि नाउ यू आर सॉर्टेड. तुम्हें पता है कि आगे किस फील्ड में आपको MDS करनी है. आई एम सो हैप्पी एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. एंड यू वुड लाइक टू से anything to the viewers, to the students, to the young students who are aspiring to join this particular course? Why should they join, and how different this course is with others? So future students, I would say कि when you'll come here, you will learn a lot, everything starting from the basics to advancements. But मैं बेसिक पे ज़्यादा जोर देने वाला हूँ, और जो थ्योरी है ना वो तगड़ी होगी तभी आप प्रैक्टिकल के पड़ाव पे आने वाले हैं. फ्रॉम द बेसिक्स, मतलब एडवांसमेंट्स में भी हम बेसिक्स यूजुअली सीखते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम IOPAs, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है, टू कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन, सारे वेरियस क्लासेस. देन RCTs में एक्सेस कैविटी ओपनिंग, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, देन CDs, FPTs, RPTs, impression taking. Yes sir. Yes. हाँ, वो भी सिखाया जाता है. एंड आई वुड से कि
what this course will help you mostly in because you get to work on real patients यहाँ Under पे. supervision. Yes, under supervision. You get to work on real patients, so you'll get more up to speed. You'll get more confidence. Communication, yes. You will Interaction. have good communication skills here. You will learn a lot about practice management, and then I think Documentation. Yeah. Photography. So I think important है अपने आप को पॉलिश करना, चाहे वो स्किल हो, चाहे क्लिनिकल एनहांसमेंट हो, प्रोफिशिएंसी हो, एंड देयर इज लॉट मोर टू इट बिकॉज प्राइवेट प्रैक्टिस में सिर्फ और सिर्फ आप स्किल से नहीं जीत सकते हैं पेशेंट को. आपको स्किल सेट के साथ हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, फीडबैक कैसे ले रहे हैं, उसके बाद पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलो अप कैसे ले रहे हैं, आई थिंक ज़रूरी है. तो अब जो डेंटिस्ट्री है ना नए तौर तरीके की, उसमें एवरीथिंग ऑन अ होल एक ऑल अराउंड परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तभी अच्छा तड़का लगेगा. तो आई थिंक बहुत अच्छे क्लिनिशियंस आए हैं, दे वर्क रियली वेल. मैंने हमेशा बोला है कि मेरा फोकस यही रहता है कि थ्योरी पे ज़्यादा फोकस दें, सो दैट जब भी अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस करें, क्लिनिक स्टार्ट करें या क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंट हो जाएं और बेसिक्स क्लियर हों. बिकॉज डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्लानिंग से लेकर एंडोडोंटिक से लेकर प्रोस्थो, उसके बाद सर्जरीज, उसके बाद पेरियो, स्केलिंग, रूट प्लानिंग, एंड आई थिंक देयर इज़ लॉट मोर टू इट. तो जो भी ये व्यूअर्स स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस, थ्योरेटिकल बेस. जो हम पहले कोर्स से पहले जो कोर्स कंटेंट देते हैं वो पूरा क्लिनिकल ओरिएंटेड रहता है. आपको वो पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा सफ़र. जैसे आप इंसिजन कैसे देना है, इम्पैक्शन कैसे करना है, एक्सट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एंड सूचरिंग टेक्निक पे फोकस दिया जाता है. टूथ प्रिपरेशन से लेकर एक क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक ऐसा कोर्स जो आपकी सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस को 4 चांद लगा देगा. तो वेबसाइट है मेरी dentalcourses.delhi.com, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. और अगर फिर भी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं. तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ. थैंक्स लॉट.